अगर आप टीजीटी 2022 की परीक्षा देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है। प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैं आपसे 4 पॉइंट पे चर्चा करूंगा। पहला पॉइंट है प्रतियोगी परीक्षा में अंतर। प्रतियोगी परीक्षा में काफ़ी अंतर आ चुका है 2021 के मुकाबले। 2021 में इससे पहले आपने जो पेपर दिया था वो काफ़ी अच्छा था। हालांकि अब कंपटीशन का लेवल और बदल गया है। हो सकता है 2021 में आपने पेपर दिया हो, या हो सकता है आप में से बहुत से लोग पहली बार टीजीटी का पेपर देने जा रहे हो। ये दोनों के लिए है। कंपटीशन का लेवल चेंज हो चुका है, क्वेश्चन बनाने का पैटर्न चेंज हो चुका है, क्वेश्चन बनाने का माध्यम चेंज हो चुका है। आप सुन रहे होंगे कि एआई द्वारा पेपर बनाया जा रहा है, तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एआई कॉन्सेप्ट चेंज नहीं करेगा। एआई क्वेश्चन लगाने का, क्वेश्चन को हल करने का तरीका चेंज नहीं करेगा। एआई आंसर चेंज नहीं करेगा। हाँ, क्वेश्चन को मॉडिफाई कर सकता है, क्वेश्चन को घुमा सकता है, थोड़ा सोचने पे मजबूर कर सकता है, पर उससे भी आप निजात पा सकते हैं अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस किया है, अपने कॉन्सेप्ट को आपने पढ़ा है, आपने क्वेश्चंस की भरपूर प्रैक्टिस की है, तो आप इससे भी निजात पा सकते हैं। बस आपको करना क्या है? पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है। बस इसका और कोई इलाज नहीं है, मात्र एक इलाज है, पढ़ना है। दूसरा है, मैं जो सबसे खास मानता हूँ, आराम हराम है। लक्ष्य की प्राप्ति तक आराम नहीं करना है। हालांकि अभी आपको मिलेंगे 2-4 जगह ऐसे लोग जो कहेंगे कि पेपर से 24 घंटे पहले आप आराम करिए, मूवी देखिए, गाना सुनिए, घूमिए, टहलिए, मूड को फ्रेश रखिए। ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका कॉन्सेप्ट तैयार है, अगर आपका रिवीजन पक्का है, अगर आपने क्वेश्चंस की बढ़िया प्रैक्टिस कर रखी है, तो आपका मूड वैसे ही फ्रेश रहेगा, ये आप यकीन मानिए। और अगर आप आराम के चक्कर में पड़ गए तो फिर आराम करते रह जाएंगे, क्योंकि पेपर से 24 घंटा पहले का जो समय होता है वो बहुत ही क्रिटिकल होता है। मैं उसे एक क्रिटिकल मोमेंट बोलता हूँ। उस क्रिटिकल मोमेंट में आप अपने आप को बना सकते हैं। उस 24 घंटे में आप मेहनत करेंगे तो आप 10 से 12 प्रश्न का लाभ ले सकते हैं, क्योंकि वो जो समय होता है काफ़ी प्रेशर वाला समय होता है, और उस समय आपकी तैयारी बहुत तगड़ी होती है, बहुत ज़्यादा होती है। आपने इससे पहले जो टेस्ट दिया होगा, जो मॉक टेस्ट आपने दिया होगा, उसमें आप कई क्वेश्चंस में फंस रहे होंगे, उसका आपने बुकलेट तैयार किया होगा। अब समय है आप उस बुकलेट को रिवाइज करिए बहुत ही शानदार तरीके से। अपने नोट्स को फिर से पढ़ डालिए, अपने कॉन्सेप्ट को फिर से पढ़ डालिए। 24 घंटे पहले ये सब आप करेंगे तो आपका नॉलेज बूस्ट होगा, आपकी चीज़ें ताज़ा हो जाएंगी। ये अच्छा ही है ना? तो इन सब चक्करों में मत पड़िएगा। पढ़िए, पढ़िए, पढ़िए। हाँ, और सबसे ज़रूरी बात जो तीसरा है वो है स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है का मतलब ये है कि स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए आपको सभी चीज़ें करनी हैं। स्वास्थ्य ही नहीं रहेगा तो नौकरी किस काम की, परीक्षा किस काम की? तो स्वास्थ्य पे आपको विशेष ध्यान रखना है। हल्का सुपाच्य भोजन लेना है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है, पर्याप्त नींद लेनी है। नींद ऐसी हो कि आप 6 घंटे सोएं तो उसमें आपको लगे कि आपने 8 घंटा सो लिया है। और ये तभी हो सकता है जब आपके मन पे कोई बोझ ना हो, बोझ ऐसा कि आपकी तैयारी भरपूर हो, आपके मन में ये ना हो कि मेरी तो कुछ तैयारी ही नहीं है। ये तभी होगा जब आपने पहले मेहनत की होगा। अब आपको जो मेहनत आपने पहले किया है उसको और रिवाइज करना है, उसको और निखर बनाना है, कोई नई चीज़ नहीं पढ़नी है। तो स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए आपको ये बातें अपनानी हैं। फिर चौथा आता है योजनाबद्ध होना चाहिए। एक योजना होनी चाहिए। पेपर देने आपको जाना है तो आपके पास एक योजना होनी चाहिए। आप एक लिस्ट बनाइए कि पेपर देने जाते समय आपके पास क्या होना चाहिए। उस पर चेक करते जाइए, उस पर चेकलिस्ट बनाइए, उस पर आप लगाते जाइए कि हाँ ये हो गया, ये हो गया। जैसे पहले एडमिट कार्ड लेना है, फिर 2 फोटो लेना है, फिर फोटो कॉपी लेना है, फिर फोटो आईडी लेना है, पानी लेके जाना है। ये सब चीज़ों पे आप टिक लगाते जाइए कि हाँ ये सब हो गया मेरा, ये हो गया, ये हो गया। ऐसे ही आप अपने सब्जेक्ट के टॉपिक का अभी से आप चेकलिस्ट बना सकते हैं कि आपने क्या रिवाइज कर लिया, क्या बाकी है, कहाँ पे आपको और ध्यान देना है। ये योजना होनी चाहिए। अगर ये सब चीज़ें आपकी तैयार हैं तो नौकरी आपके हाथ में है। नहीं तो आप समझ ही रहे हैं कि कंपटीशन कितना हाई है और कट ऑफ कितना हाई जाने वाला है। 2021 का कट ऑफ अब नहीं रहेगा, ये आप भी जानते हैं। कट ऑफ हो सकता है इतना हाई जाए कि आप सोच के ही परेशान हो जाएं कि अरे वाह, कट ऑफ इतना ज़्यादा जा सकता है। तो इसके लिए आप प्रिपेयर रहिए। तो इसका एकमात्र उपाय है स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए योजनाबद्ध तरीके से केवल पढ़िए, केवल पढ़िए, केवल पढ़िए। सफलता मिलने तक आराम हराम है। फिर मिलते हैं। और हाँ, उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं
और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, मोटिवेट करिए, मुझे भी सपोर्ट करिए। आपका तहे दिल से आभार, शुक्रिया, शुभकामनाएं। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।